नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। हमने आगे कथा में याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश, सांख्य मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका हूँ, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन शास्त्रों को सर्वदा भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है वही तत्ववेत्ता है। योग साधना में रुद्र प्राण शक्ति की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से दशों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दो प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 8 गुणों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण वृत्ति शून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करें, फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विपेक्ष को शांत करें। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करें। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कुटस्थ, अंतर्यामी, अभेद, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। राजन, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से व्रत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधि निष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की वर्षाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विपेक्ष आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और हर तरह के गाने बजाने किए जाएं तो भी उसका ध्यान भंग नहीं होता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर
सीढ़ियाँ चढ़े और उस पर बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है वह अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विधेयराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरुंधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो, न दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा मंडल और दीपक की शिखा दाहिने दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सकें, उनकी आयु भी 1 वर्ष शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलट फेर हो जाए, तो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओं का नादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्र युक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहाँ की सुगंधित वस्तुओं में भी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने लगे, मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय अजन्मा अचल अवकारी पूर्ण तथा कल्याण में है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे याग वलक के द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।